हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों यूकेपीएससी का एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है दोस्तों, जो कि संबंधित है आपके उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का जो दोस्तों भर्ती आई हुई थी भी हाल ही में, उसके संबंध में। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूकेपीएससी के द्वारा सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस और इंटेलिजेंस और साथ में फायर स्टेशन सेकेंड ऑफिसर एंड प्लाटून कमांडर के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। कुल 222 पदों पर रिक्त भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके लिए आपके फॉर्म फुलफिल हो चुके हैं। उसके बाद में प्रीवियस मंथ्स में दोस्तों आयोग के द्वारा दोबारा से फॉर्म भरने का लिंक ओपन किया गया था और अभी आप लोगों के फाइनली फॉर्म फिल हो चुके हैं। ठीक है, तो उसी के संबंध में दोस्तों आयोग के द्वारा उसका जो सिलेबस है आपका, जो उसमें एसआई का जो एग्जाम पेपर होना था, उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। पहले जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि दो पेपर किए जाने थे आयोजित, पहला हिंदी का था, दूसरा जो आपका जीएस वाला पेपर था। लेकिन अभी दोस्तों आयोग के द्वारा यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया है, तो उसी चेंज के बारे में हम बात करेंगे। उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर के सिलेबस में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, उसी के संबंध में नोटिफिकेशन देखते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन एंड सिलेबस ऑफ रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन। ठीक है, तो जो एसआई की भर्ती है उसी के संबंध में दोस्तों ये है। जैसा कि आपको पता है कि 222 पदों पर यह भर्ती आई हुई थी, तो क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं इसके सिलेबस में, यह देखने वाली बात होगी। दूसरा दोस्तों, अब आप लोगों के लिए सबसे टफ टास्क इसमें रहने वाला है टाइम मैनेजमेंट का। पहले जहाँ पर आपको एक पेपर के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा था, 5 घंटे का समय मिल रहा था, एक पेपर 2 घंटे का था, दूसरा पेपर 3 घंटे का था, और अभी दोस्तों आयोग के द्वारा पूरा चेंज कर दिया गया है ऐसे। अब आपका जो पेपर होगा वह 300 नंबर का ही होगा, सिलेक्शन भी आपका सेम आएगा, लेकिन दोस्तों जो आपका समय दिया जाएगा वो आपको सिर्फ 3 घंटे दिया जाएगा। देखिए, नए सिलेबस के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। आप देख सकते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार, आज का नोटिफिकेशन है 26 अप्रैल 2024। विज्ञप्ति उप निरीक्षक नागरिक पुलिस या अधिसूचना गुलमनायक पीएससी या आईआरबी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी परीक्षा 2024। ठीक है, तो ऐते द्वारा सूचित किया जाता है कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना गुलमनायक पीएससी और आईआरबी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी परीक्षा 2024 के रिक्त 222 पदों हेतु विज्ञापन दिनांक 31 जनवरी 2024 के द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। विज्ञापन के साथ परिशिष्ट 2 के अंतर्गत उत्तराखंड गृह विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पुलिस के उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और अधिसूचना एवं गुलमनायक के पदों पर चयन हेतु पाठ्यक्रम या परीक्षा आयोजना को भी प्रकाशित किया गया था, जिसमें 2 प्रश्न पत्रों का उल्लेख किया गया है। लेकिन दोस्तों अभी पुलिस मुख्यालय की ओर से एक पत्रांक संख्या जारी की गई आयोग को, और उस पत्रांक संख्या के माध्यम से दोस्तों आपकी जो ये 300 अंकों की परीक्षा है उसको संशोधित कर दिया गया। निम्नलिखित संशोधित परीक्षा उपयुक्त परीक्षा के लिए प्रयुक्त किया जाएगा, यानी कि जो अब आपका सिलेबस रहने वाला है वह यह सिलेबस रहने वाला है। आपकी जो लिखित परीक्षा का आयोजन है वह इस सिलेबस के अनुसार किया जाएगा। पहले आपका दोस्तों 2 पेपर होने थे, लेकिन अब जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपका एक ही पेपर होगा, 300 नंबर का पेपर होगा, और आपको इसमें 3 घंटे का समय दिया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं उत्तराखंड गृह विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पुलिस के उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और अधिसूचना एवं गुलमनायक के पदों पर चयन हेतु परीक्षा। ठीक है, प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी तथा सामान्य ज्ञान एवं मेंटल एप्टीट्यूड। ठीक है, इसमें दोस्तों जो आपका 2 सेक्शन इसमें रहने वाले हैं। ठीक है, पहला सेक्शन है सामान्य हिंदी का, जो कि इंटरमीडिएट आपका जो हाई स्कूल स्तर की है उसकी रहने वाली है। 100 प्रश्नों की संख्या होगी और 100 ही नंबर का ही सेक्शन रहेगा। ठीक है, दूसरा सेक्शन आपका रहेगा जीएस का और मेंटल एप्टीट्यूड का। ठीक है, जिसमें आपके 200 प्रश्न रहेंगे, और इन दोनों ही टोटल आपका कितने 300 को दोस्तों नंबर रहेंगे। प्रश्नों की संख्या भी कितनी होगी, 300 होगी, और कितने घंटे का समय, आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी कि समय आपके पास में आप बहुत कम है। ठीक है, तो जहाँ पर आपको पहले बहुत ज़्यादा समय मिल रहा था, तो आयोग के द्वारा 2 पेपरों की जगह पे आप एक ही पेपर कराया जाएगा। और ये दोस्तों आपका लेटेस्ट सिलेबस है। बाकी जो सेक्शन है सारे सेम है। देखिए, हिंदी 100 नंबर की पहले भी थी, अभी भी है, 100 नंबर की ही रहने वाली, 100 ही प्रश्न होंगे। ठीक है, इसी के साथ में दोस्तों जो आपका रीजनिंग है वो 50 नंबर की रहने वाली है। सामान्य जागरूकता यानी कि जीएस जो है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स कंप्यूटर, और इसके साथ में उत्तराखंड जीके, ये 75 नंबर का रहने वाला है। और जो मैथमेटिक्स है दोस्तों हाई स्कूल लेवल की, वह 75 नंबर की रहने वाली है। तो 200 नंबर का ये जीएस वाला सेक्शन हो जाएगा, जीएस और एप्टीट्यूड वाला, और 100 नंबर की हिंदी है। 300 नंबर का रहेगा दोस्तों आपका पेपर, और 3 ही घंटे का समय आपको दिया जाएगा। बाकी नेगेटिव मार्किंग होगी, और प्रत्येक प्रश्न क्या होगा, 1 अंक का होगा। ठीक है, 300 में से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। ठीक है, और जो सिलेबस है दोस्तों सिर्फ किसके लिए, गुलमनायक के लिए। ठीक है, जो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और अधिसूचना गुलमनायक के पद है उनके लिए सिलेबस चेंज हुआ। बाकी अग्निशमन अधिकारी वालों का जो पेपर है वह वही रहने वाला है। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो किसी प्रकार की प्रैक्टिस सेट के बेस से जुड़ना चाहते हैं या टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को जरूर डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। क्योंकि वहाँ पर बहुत जल्दी दोस्तों आपकी
आपके एसआई की एग्जाम्स भर्ती को लेकर के प्रैक्टिस सेट का नया बैच शुरू होने वाला है। और साथ ही साथ अगर आप एसआई के अलावा अन्य पदों की भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो हाल ही में हमारा एक जीके जीएस वाला टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज करके बैच है, ये भी लॉन्च हुआ है। उत्तराखंड के टॉपिक वाइज बैच भी आपको वहाँ पर मिल जाते हैं, हिंदी के टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के बैच भी आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। तो आप लोग हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें, वहाँ पे बहुत सारे फ्री मॉक टेस्टेस भी हैं, फ्री टॉपिक वाइज टेस्टेस भी हैं, फ्री फुल लेंथ टेस्ट भी हैं यूके SSC और यूके पीएससी एग्जाम्स के लिए। तो आप उनको जरूर ज्वाइन करें, एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत अच्छे टेस्ट दोस्तों मिल जाते हैं। ठीक है, और बहुत जल्दी दोस्तों आप हमारा एसआई के पदों के लिए भी टेस्ट सीरीज का बैच शुरू होने वाला है। तो आप लोग एप्लीकेशन को एक बार जरूर डाउनलोड कर लें, एप्लीकेशन पर विजिट जरूर कर लें, और जितने भी मॉक टेस्ट दोस्तों वहाँ पे या फ्री टेस्ट आपको अवेलेबल होते हैं, हर बैच में करीबन करीब आपको पूरी एप्लीकेशन में हमारे 30 से 40 फ्री टेस्ट मिल जाते हैं। तो आप उनको अटैम्प्ट जरूर करें, थोड़ा बहुत आपकी तैयारी हो जाएगी, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको लगातार दोस्तों उत्तराखंड की और हिंदी की कई सारी क्लासेस दी गई हैं, तो आप उनको भी जरूर फॉलो करें। ठीक है, बाकी ये आपका नया सिलेबस रहने वाला है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 300 नंबरों का। बाकी इसकी पूरी फुल लेंथ पीडीएफ भी आयोग के द्वारा जारी की गई है। ये है दोस्तों फुल लेंथ पीडीएफ, आप देख सकते हैं। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की है, 300 नंबर का पेपर होगा, 300 प्रश्न होंगे और 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी। ठीक है, और ये आपका हिंदी का सिलेबस है। बाकी सिलेबस दोस्तों सेम है, देखिए हिंदी का आपका कितना 100 अंकों का पेपर रहेगा। हिंदी का सिलेबस बिल्कुल जो पुराना वाला सिलेबस था वही है। ठीक है, इसके साथ में रीजनिंग का जो सिलेबस है वो पुराना वाला सिलेबस वही है, रीजनिंग 50 नंबर की है। दूसरा दोस्तों आपका इतिहास भूगोल ये सामान्य जागरूकता वाला है। ठीक है, ये 75 नंबर का है, इसका भी वही सिलेबस है जो पहले था। ठीक है, इसी के साथ में उत्तराखंड भी यहाँ पर है आपकी। ठीक है, उसके बाद में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर भी आपका यहाँ पे है। फिर देखिए दोस्तों आपका मैथमेटिक्स है 75 नंबर की, जो आपका हाई स्कूल लेवल का है। ये पूरा सिलेबस दोस्तों आपका यही रहने वाला है। और फिलहाल दोस्तों आयोग के द्वारा आपके एग्जाम पैटर्न में चेंज किया गया। पहले क्या पैटर्न था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, पहले का जो पैटर्न था ना वो ये था, देखिए पहले इसमें आपके 2 पेपर होने थे। ठीक है, पहला पेपर था सामान्य हिंदी का 2 घंटे का, और दूसरा पेपर था 150 नंबर का, वो 3 घंटे का, टोटल 5 घंटे का समय मिल रहा था। जबकि सेक्शन दोस्तों सेम थे। अब देखिए आयोग ने क्या गेम खेला, मतलब पुलिस मुख्यालय ने, आपका 5 घंटे की जगह अब आपके पास में सिर्फ दोस्तों 3 घंटे का समय बचा हुआ है, और पैटर्न इतना ही है। ठीक है, यानी कि इस बार आपको अपनी स्पीड पर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स के 75 क्वेश्चन है और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है। तो ये जो 125 क्वेश्चन है ना, ये 125 यानी कि मैथ और रीजनिंग का हर क्वेश्चन दोस्तों अपने आप में 2 मिनट लेके चलता है। अगर आप नॉर्मल तैयारी कर रहे हैं तो 2 मिनट 1.5 मिनट तो आपको लगता ही है सॉल्व करने में, एक रीजनिंग के क्वेश्चन को या एक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद में आपको फिर एक्स्ट्रा कितना टाइम मिल रहा है आप ये देख लीजिए। ठीक है, कुल आपको 240 मिनट दोस्तों इस पेपर में मिल रहे हैं, और 240 मिनटों में आपको कितने 300 प्रश्न दोस्तों करने हैं। तो आप ये मान के चलिए आपके पास एक प्रश्न को करने के लिए कितने सेकंड है, लगभग लगभग आप ये मान सकते हैं कि पूरा 1 मिनट भी नहीं है, 50 सेकंड आपके पास में है एक पूरे क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अब आपको अपनी स्पीड के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। जो लोग एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग उसको करते रहें। बाकी देखिए दूसरी चीज़ ये आप लोग जरूर ध्यान रखें ना कि जो 3 घंटे का समय हुआ है यह सभी के लिए हुआ है। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स है सभी के लिए हुआ है। तो कहीं ना कहीं इससे क्या हो जाता है कि जब आपका 3 घंटे का समय है, 300 क्वेश्चन आपको करने हैं, 240 मिनट में आपको 300 प्रश्न करने हैं, तो हर किसी का पेपर छूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको मैथ्स और रीजनिंग में थोड़ा सा पकड़ अपनी मजबूत बनानी पड़ेगी। जितनी अच्छी आप मैथ और रीजनिंग कर लेंगे, क्योंकि 125 नंबर का पोर्सन आपका यह कवर अप कर रहा है, बाकी 175 नंबर का आपका पोर्शन जीएस और हिंदी कर रही है। ठीक है, हिंदी और जीएस में आप ये मान सकते हैं कि 175 आपके प्रश्न हैं, तो अगर आप एक क्वेश्चन को 30 सेकंड में भी देते हैं ना, तब भी आप उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। बाकी मैथ और रीजनिंग में आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारियां करते रहें। अभी आपके पास में समय है, क्योंकि पहले इसका फिजिकल होना है, लेकिन इस सिलेबस को ध्यान में रखकर आप अपनी तैयारी करें। ठीक है, खासकर मैथ्स और रीजनिंग वाला पोर्शन थोड़ा सा अच्छा कर लें, उस पर थोड़ा सा अपनी स्पीड कैरी कर लें, ताकि एग्जाम में आपका पेपर ना छूटे। ठीक है, तो अभी ये चेंज हुआ है, बाकी जैसे कोई अन्य अपडेट आएगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। इसका फिजिकल दोस्तों अभी आचार संहिता के बाद में आपका कभी भी हो सकता है। मान के चलिए कि जून जुलाई में आपका इसका फिजिकल होने के पूरे चांसेज है, यानी कि जून जुलाई में फिजिकल हो जाता है तो फिर आप अगस्त सितंबर अक्टूबर तक आपका इसका एग्जाम पेपर भी हो जाएगा। तो इतना ही टाइम आपके पास में है, आप लोग तैयारी करते रहें। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद। बाकी हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को आप लोग जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि जल्द ही वहाँ पर आपका उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर के लिए टेस्ट सीरीज का बैच लॉन्च होने वाला है दोस्तों, और 3 घंटे का समय आपको वहाँ पर भी दिया जाएगा, और इसी पैटर्न पर दोस्तों आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।